हाय एवरीवन, नमस्ते, जय जिनेंद्र, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो अब जो आप ये व्यू देखने जा रहे हैं, ये है रोहतांग पास विच कनेक्ट्स द कुल्लू वैली विद लाहौल वैली एंड this is famous for its breathtaking views of snow covered peaks, glaciers, and if you are going in monsoon, you can see the lush green valleys. I mean, sometimes we travel far to find ourselves, and this is one of those places. अगर कभी दिल उदास हो, ज़िंदगी में गम थोड़ा ज़्यादा हो जाए, तो रोहतांग होते हुए आप ज़रूर जा सकते हैं। लेकिन एंशियंट टाइम में ये जो पास था, ये इतना ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल था और इतना ज़्यादा डेंजरस था कि बहुत से लोग अपनी जान गंवा देते थे इस पास को पास करते समय। सो रोहतांग ट्रांसलेट्स एज पाइल ऑफ कॉर्पसेस, बट पीआरओ ने अब खूबसूरत रोड्स बना दिए हैं, कनेक्टिविटी है। बट शुरू से शुरू करते हैं इस व्लॉग को। तो मेरा आने वाला है बर्थडे और इस बार मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने खुद को पैम्पर करने के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स अपने लिए लिए हैं। तो बहुत ही सुंदर सूट लिए हैं, कुछ तो ब्रांड है वो नाम भूल गई हूँ मैं, सॉरी। और एक वॉच ली है अपने लिए, और मेरे कज़न ने मेरे लिए ये भेजा है। वैसे तो मुझे पता है कि इसमें क्रीम है, क्योंकि मेरे फेस में ड्राइनेस हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, शायद मेकअप के कारण ही होती है, और अभी तक स्किन को इतनी आदत नहीं हुई है मेकअप की, और इसलिए उसने क्रीम भेजी है। और ये मम्मी ने साड़ी ली है मेरे लिए, तो इसको हम ओपन करके देखते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है मुझे कल ये पहननी पड़ेगी। वेडनेसडे में जो शो है और सैटरडे को बर्थडे है, तो इसलिए इसे आज ही ओपन कर रहे हैं हम। पहले मैंने सोचा था उसी दिन करूँगी, बट अब ये पॉसिबल नहीं है। ओह, तो उसने मुझे कहा तो था कि दीदी आपके लिए सिर्फ एक क्रीम भेजूंगी, लेकिन उसने काफ़ी कुछ भेज रखा था। थैंक यू सो सो मच के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये हैंड रिटन नोट। आई मीन, आई लव हैंड रिटन नोट्स। मतलब किसको पसंद नहीं होगा। और हम शायद उसी ज़माने के लोग हैं, लेटर वाले ज़माने के लोग। तो आई एम सो वेरी ग्रेटफुल टू हर, टू हैव हर इन माई लाइफ। आई एम सो ग्रेटफुल। इसके अलावा मेरी फ्रेंड ने भी मुझे यूकुलेले गिफ्ट किया था। मेरे एक और भाई है, उसने नॉवल एंड वो सारी चीज़ें गिफ्ट की थी। आई एम सो वेरी थैंकफुल टू यू ऑल। चलो से हैप्पी बर्थडे टू मी। ओके, तो ये क्लिप है 22 जून का। आई टर्न 27 दिस ईयर एंड दिस बर्थडे आई डिसाइडेड टू पैम्पर माई सेल्फ एंड लव माई सेल्फ अ लिटल मोर। और मैंने सोच रखा था खुद को मैं किसी भी बात से, किसी भी चीज़ से हर्ट नहीं करूँगी और हर्ट नहीं होने दूँगी। और हुआ भी वैसा ही। आई स्टार्टेड द डे विद अ विजिट टू द टेम्पल एंड फाइंडिंग पीस एंड रिफ्लेक्शन इन द सीरीन एटमोसफेयर। आफ्टरवर्ड मैंने फिर आकर ब्रेकफास्ट किया, देन आई टुक अ नैप। उसके बाद मैंने अपने विजन बोर्ड पे चीज़ें लिखी और अपना जो डेली एक्टिविटीज़ रहती है वो सारी चीज़ें की। और शाम को जो है फिर ये केक कट हमने किया। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया, लेकिन फिर भी ये दिन बहुत खूबसूरत था, क्योंकि जब आप अंदर से खुश होते हैं और आप डिसाइड करते हैं कि आपको कुछ भी चीज़ अब हर्ट नहीं करेगी, तो आप उस चीज़ को और भी ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। सो आई एन्जॉयड अ कोजी इवनिंग एट होम विद अ गुड बुक एंड इट वॉज अ परफेक्ट सेलिब्रेशन ऑफ सेल्फ केयर एंड जॉय, एंड आई एम सो वेरी ग्रेटफुल टू गॉड। ये जो आप आगे का वीडियो देख रहे हैं, मेरी बहन और मेरे कज़न शूट कर रहे थे, क्योंकि मुझे फेसबुक पे लोगों को थैंक यू कहना था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने विश किया था। और हाँ, तो लास्ट में ये चॉकलेट आपके नाम, ये दिल आप ले लो और चॉकलेट बाकी मेरी है, क्योंकि बहुत स्पेशल है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी कुल्लू यात्रा को। तो मैं गई थी अपनी बुआ के साथ उनके घर। उनका घर है कुल्लू ढालपुर में, और ये हमने अपने सफ़र की शुरुआत की फूलों को ख़रीदने से। मेरे पापा को भी बहुत शौक़ है फूलों का, मुझे है, मेरी बुआओं को है, तो ये तो खैर ब्लड में है हमारा ये शौक़। तो हाँ, तो इस तरह से ये अब हम आगे की जर्नी शुरू करते हैं। अब करेंगे हम लंच।
है मुझे नहीं बहुत ध्यान। ये भी मतलब तत्ता पानी जैसा, ये देखो मंदिर डूबे हुए हैं। बिलासपुर का व्यू तो बड़ा बहुत बढ़िया आ रहा है यहाँ से। तो ये रेस्टोरेंट से कुछ इस तरह का व्यू है बिलासपुर का, जो मैंने छोटू सा कैप्चर कर लिया। तो ये है मेरी बुआ और मेरा प्यारा सा छोटू भाई अभिराज। यहाँ बुआ उसे ऐसे छेड़ रही थी मेरे सामने और वो बेचारा ऐसे शर्मा रहा था। फिर तो ये था हमारा सेकंड स्टॉपेज, यहाँ हम रुके थे। मंडी पहुँच गए थे हम, तो चाय वगैरह पी हमने यहाँ पर। और चलो अब चलते हैं, चाय तो पी ली है, अब अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाया जाए और कुल्लू की तरफ प्रस्थान किया जाए। आगे थी शायद गाड़ी। यार बुआ आइडिया नहीं है, ग्लो ऐसे तो नहीं होते हैं। हाँ हाँ ये वाला हो सकता है शायद बुआ, होता तो कुछ वैसा ही है। वो ये रहता है उसका मेन, ये ग्लो है, देखना पड़ेगा। बेचारा ज़िला कुल्लू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मतलब ये हमारा अलविदा होता है, समझ गई तू? हाँ मैं समझ गई, मोक्ष धाम जेड़ा में थारा। तो ये था नेक्स्ट डे और शाम को मुझे मेरे मामू बुआ लेकर गए बीच। बीच से आपको कुल्लू का पूरा व्यू दिखता है, पूरी कुल्लू घाटी आपको दिखती है। और यहाँ पर मेरा भाई फिर से दौड़ता हुआ भागता हुआ, और बीच से खैर आपको एक सुंदर सा व्यू तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही यहाँ पर जामलू देवता का, जिन्हें आप जमदग्नि ऋषि के नाम से भी जानते हैं, तो जमदग्नि ऋषि जी का यहाँ पर एक मंदिर है। और प्यारा सा व्यू, प्यारा सा मंदिर, और ये फिर से सामने अभिराज। कब दे रहे हुआ बस तू बोल, तेरी मैं फोटो कहाँ खींचूं? नहीं मैं तो पोल दिखा रही बेटा, इतना प्यारा फोटो आया था। तो फिर से करो, फिर से करो। ये है जमदग्नि ऋषि का टेंपल। जमदग्नि ऋषि का टेंपल बीच कुल्लू। कौन सा फिल्टर लूं? डॉगी वाला। क्यों डॉगी वाला क्यों? इतनी अच्छी शक्ल दी है भगवान ने, डॉगी वाला फिल्टर चाहिए मेरे भाई को। से हाय। हेलो हेलो। आपको ऑफ रोडिंग करके डर गए थे आप झुट्टे? मैं डर तो गई थी। इस रोड को मुझे नहीं पता था ये रोड भी है। और ये काफ़ी शाम हो गई थी और ये आपको कुल्लू वैली का धुंधला सा व्यू दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से ये आज का दिन समाप्त होता है। अब चलते हैं घर की ओर वापस। फिर ये है डे 2/3 जो भी कहना हो कह सकते हैं। तो हम आए थे अखाड़ा मार्केट, क्योंकि अभिराज के लिए स्कूल के लिए कुछ सामान लेना था। तो दूसरा दिन इस तरह से, सॉरी थर्ड डे इस तरह से समाप्त होता है। ये क्यों रखा? आपके लिए। और ये फिर से नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है। शाम का ही समय था। शाम के समय हम जा रहे थे भेखली माता टेम्पल, और ये भी
कल हम बीच गए थे, वो एकदम इसके सामने वाली साइड था, अब हम उसके सामने वाली साइड जा रहे थे। मतलब समझ रहे हैं आप? मुझे भी समझाना नहीं आ रहा, खैर छोड़ो। खैर चलते हैं आगे। और ये ब्यास नदी कल कल बहती हुई, और यहाँ से भी आपको बहुत ही खूबसूरत व्यू मिलता है देखने को। और ये है भेकली माता टेम्पल। तो ये था नेक्स्ट डे और हम जा रहे थे मनाली। ऑल्दो हमारा पहले प्लान था कि बिजली महादेव जाएंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश भी थी और दिल में एक कसक सी उठ रही थी, क्योंकि पहली बार मैं मनाली तब आई थी जब आई वाज 25, और पहली बार मैं घर से बाहर निकली थी अपने दोस्तों के साथ। मैं कभी ऐसे नहीं गई थी। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से रखा था, और मैंने उन्हें कहा भी था कि मैं अब कभी मनाली नहीं आऊँगी, आऊँगी तो सिर्फ आप लोगों के साथ ही आऊँगी। खैर एक और दुख और भी था कि जिस तरह से मैंने पहली बार मनाली को देखा था, अब उसकी खूबसूरती को नज़र काफ़ी लग गई थी। पिछली बार जितनी बरसातें हुई, फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, उन सब चीज़ों के कारण मनाली काफ़ी बदल चुका था। और ये है रोहतांग पास। मैं पहले कभी रोहतांग पास होते हुए नहीं गई थी, सो इट वाज माय वेरी फर्स्ट टाइम। आपको एक परमिट लेना होता है, अभी भी आप हिमाचली हो फिर भी, नॉन हिमाचली हो फिर भी। और यहाँ से रोहतांग की यात्रा शुरू होती है, एंड आई फॉल इन लव विद रोहतांग। आई मीन दिल में, दिमाग में जो भी उलझने थी, जो भी टेंशन बोलो, कुछ भी बोलो, वो सब ज़ीरो हो गई थी इन खूबसूरत पहाड़ों को देखकर। अब देखोगे ना यार, यहाँ मेरी बुआ और मैं। नहीं खैर आगे बढ़ते हैं, और रोहतांग में ही आपको मिलती है ब्यास गुफ़ा। हमने दर्शन किए और उसके बाद हम आगे चल दिए। और रोहतांग पास जब हमने पास किया तो उसके बाद हमें सिस्सू में लंच करना था, तो हमने लाहौल को भी टच किया। आई लव दिस रोड। आई मीन ये जो लिखा है ना, लाहौल में आपका स्वागत है, एक अलग ही फीलिंग है। पहली बार भी मुझे अलग ही फीलिंग आई थी। तो ये है राजा घेपन जी का मंदिर। हम यहाँ पर भी गए, बहुत मान्यता है इसकी, क्योंकि मेरे मामू के लॉन्ग में होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है इस बारे में। तो हाँ, ये डेटी है लाहौल के ही, और ये आप इस तरह का हाथ में कुछ बांधते हैं। और फिर कैफ़े सिसो, जब मैं पिछली बार आई थी पहले ये नहीं था, 2024 में ही ये खुला है। आई मीन क्या एम्बियंस है और क्या खाना है, मतलब एवरीथिंग इज़ सो ब्यूटिफुल एंड फूड इज़ सो टेस्टी डिलीशियस। आई मीन यू विल गोना लव इट। आप जाएंगे तो ज़रूर कैफ़े सिसो आप ज़रूर जाएं। और फिर हम वापस आ रहे थे। अच्छा अच्छा तो ये ये वापस हम आ तभी रहे बनाई है हैं, बीआरओ तो ने ये ये जो आपको वॉल्स। रिटेनिंग वॉल्स दिखेगी बड़ी बड़ी, लास्ट टाइम भी मेरे को ये थॉट आया था, अगर आपका भी इंक्विजिटिव माइंड है तो आपको भी लगा कि ये इतनी बड़ी बड़ी रिटेनिंग वॉल्स क्यों हैं जब आप अटल टनल से बाहर निकलते हैं। तो मेनली इस चीज़ से है क्योंकि यहाँ पर हर साल ऊपर से ग्लेशियर आता है और वो ना रोड ब्लॉक कर देता था, इसलिए वो रिटेनिंग वॉल्स थी। तो खैर अब चलते हैं आगे, और अटल टनल से अब हम बाहर आने वाले हैं। ये भी एक लैंडमार्क ही कह सकते हैं हम। और समझ रहे कितना खाली आजकल आजकल मनाली, मतलब मेरी फ़ोटोज़ के आगे पीछे कोई लोग नहीं आपको दिखाई देंगे। और फिर इस तरह से ही शाम हो जाती है, रात हो जाती है। हम आए थे जॉनसन कैफ़े, यहाँ हमने डिनर किया। यहाँ की भी क्या एम्बियंस है, क्या खाना है, मतलब आनंद आ जाएगा आपको। आप जब जाएंगे मनाली तो ज़रूर जाएं। जब आप ऊपर की ओर जाते हैं, ऊपर की ओर कहने का मतलब है हिडिंबा टेम्पल जाते हैं, रास्ते में ही पड़ता है। और ये मुझे इतना एस्थेटिक लगा ना, अगर आप हिमाचली तो आपको पता होगा कि ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, और इस तरह से उन्होंने इसको कर रखा था। और ये मैं खुद को देखती हूँ, और मैं कुछ कह रही थी, मैं बुआ से कुछ बातें कर रही थी, और इस तरह से मनाली का ये सफ़र भी ख़त्म होता है। और नेक्स्ट डे मैं घर आ गई।
तो जी टाटा बाय बाय कहने का समय आ गया है। अगर आपने मुझे यहाँ तक देखा है सो आई लव यू टू। और हर एक यात्रा आपको कुछ ना कुछ सिखाती है और इसने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया।